आलस एक लिमिट में आना सही है, लेकिन हर वक्त आलसी होना बहुत बुरा है। आपने देखा होगा जब आप कोई काम करने बैठते हो तभी आपको आलस आता है। आलस तब तक आएगा जब तक आपको किसी काम को करने में मुश्किलें आती है या कोई काम करने में आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। देखो, ये माइंड वो हर काम करने में बहाने बनाएगा जिस काम को करने में आपको मुश्किलें आती है। ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि माइंड का काम ही यही है कि मैं मुश्किल काम करने से कैसे बचूं। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप सीख ले, समझ ले तो आपका आलस गायब हो जाएगा। तो आलस को दूर करने का जो नंबर 1 पॉइंट है वो है चूज योर इंटरेस्टिंग गोल। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, आपको अपना गोल भी पता होता है, लेकिन फिर भी आपको आलस आ ही जाता है। देखो, आलस आपको तब तक आएगा जब तक आपका अपने लक्ष्य में इंटरेस्ट ना हो। मानो आपको सुबह अमिताभ बच्चन से मिलने जाना है तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी और आप सुबह अलार्म बजने से पहले ही उठ जाएंगे और उस वक्त आपका लेजीनेस गायब हो जाएगा। इससे यह साफ होता है कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है वहाँ आपको आलस नहीं आता। आप ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है? इसलिए आप ऐसा काम करो जिसे करने में आपको मजा आता हो। देखो, किसी को पढ़ने में मजा आता है तो किसी को खेलने में। सबका इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्टिंग गोल क्या है, और अगर आप अपना इंटरेस्टिंग गोल चुन लेते हैं तो आपका लेजीनेस गायब हो जाएगा। आलस को दूर करने का जो सेकंड पॉइंट है वो है फिक्स योर शेड्यूल। अगर आप कम सोते हो तो भी आपको आलस आता है और आप ज़्यादा सोते हो तो भी आपको आलस आता है। आपका आलस आने का एक ही रीज़न है कि आपका सोने का कोई रूटीन नहीं है। आप कभी भी सो जाते हो, आप कभी भी उठ जाते हो, इसलिए आप अपने आप को लेजी फील करते हैं। इसलिए सोने का रूटीन बनाओ। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप 7 से 8 घंटे सोए, बल्कि मेरा कहना है कि आप उतना ही सोए जितना सोने के बाद आपकी बॉडी सेट हो जाती है। किसी की बॉडी 5 घंटे में सेट होती है तो किसी की बॉडी 10 घंटे सोने में भी सेट नहीं होती। अब आपको देखना है कि आपकी बॉडी कितने घंटे में सेट होती है। तो अगला पॉइंट है वो है इंक्रीज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाओगे, यानी आप अपनी खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, आपको आलस आएगा ही आएगा। आज से, अभी से अपने आप से यह कहने लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 1 भी रुपया अपने घर वालों से नहीं लूँगा, 10 रुपया भी किसी से नहीं मांगूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसे करके आप अपनी एक्रेसिया को दूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग सारे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। आप अपने आप से यह कहने लग जाओगे ना कि मुझे फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, आलस दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो आलस को दूर करने का फाइनल पॉइंट है वो है नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो तो आपको आलस आ ही जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने आप को कभी भी लेजी फील ना करो, इसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर तुम पॉजिटिव सोचने लगोगे ना तो आलस आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि याद रखो, आलस तभी आता है जब आपको कोई काम दिया जाता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि मैं तो इसे नहीं कर पाऊंगा तो आप में अपने आप आलस आ जाएगा। इसलिए आप कभी भी नेगेटिव ना सोचें। तो दोस्तों, हम चारों पॉइंट को एक साथ देख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है चूज योर इंटरेस्टिंग गोल, सेकंड पॉइंट है वो है फिक्स योर शेड्यूल, एंड थर्ड पॉइंट है वो है इंक्रीज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड फाइनल पॉइंट है वो है नेगेटिव थिंकिंग।